तो हमें क्या करना है, पहले तो सबका प्रिय बनना है और फिर सबका हितकारी बनना है। तो सबके प्रिय हम कैसे बने, प्रिय बनने का क्या इलाज है? अब सबके तो प्रिय हम बन नहीं सकते, क्योंकि सारी उंगली हाथ की बराबर नहीं होती। एक छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे छोटी है, छोटी बड़ी है सब। तो सबके प्रिय तो हम बन नहीं सकते, लेकिन सबके प्रिय ना बन के एक का प्रिय बन जाओ। सबके प्रिय बनने से अच्छा है अगर हम एक के प्रिय बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा, अपने आप ही हमारा जो हमारा होना होगा वो होगा। लेकिन उसमें क्या करें, हम एक के प्रिय बने और उस प्रियता को पाने के लिए हम क्या करें? कहते हैं ये जो शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो मनुष्य देह है, ये मिलना बहुत 84 लाख योनियां भटकने के बाद मनुष्य को ये शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को ये शरीर मिलता है। अब सोचो कि 84 लाख योनियों का जो दुख है वो हम सह के आए हैं। फिर वो सहने के बाद क्या हुआ, हम एक माँ के गर्भ के अंदर आए। और माँ का गर्भ भी कैसा है, वो भी मलमूत्र के ढेर में मनुष्य पड़ा रहता है। मलमूत्र के ढेर में मनुष्य का जिधर सिर होता है वो भी मलमूत्र की तरफ पड़ा होता है। और कहते हैं उसके पैर जो होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और सिर जो होता है वो मलमूत्र के ढेर में पड़ा रहता है। किल से कुछ नहीं होने का, जो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जो मलमूत्र के ढेर में पड़ा हुआ जो जीव है, एक माँ के गर्भ में वो कहते हैं अगर माँ कुछ तीखी चीज भी खाए ना, तो वो भी बच्चे को अंदर पिंच होती है, जैसे कोई बक्सुआ चुबा रहा है। और उस गंध के अंदर अनेक कीड़े मकोड़े हैं, अनेक जीव हैं जो उस बच्चे को पिंच करते रहते हैं। कहते इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है उस जीव को माँ के गर्भ के अंदर। वो भगवान से एक ही बात कहता है कि हे हरि, मुझे इस गंध के अंदर से, इस पीड़ा से बाहर निकालो। और बाहर जाके मैं कुछ नहीं करने का, बस एक ही काम करूँगा, क्या? भगवान का भजन करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, भगवान के चरणों की सेवा करूँगा। एक ही बात कहता है। लेकिन जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं और 9 महीने पूरे होने के बाद जीव बाहर आता है, माँ से उस बच्चे का संपर्क टूटता है, तो सबसे पहले क्या होता है, माँ की जो ममता होती है ना, वही बच्चे को घेर लेती है। फिर पिता का कुल, फिर गुरुकुल, फिर ये समाज, फिर ये व्यवहार। और कह के क्या आया था अंदर कि जब जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही का काम करूंगा, क्या? कि भगवान का नाम लूंगा, भगवान का भजन करूंगा। लेकिन बाकी वो सारे काम करता है, बाकी वो सभी काम करता है, A to Z। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो वो नहीं करता, सब कर लेता है। लेकिन जो अंदर वादा करके आता है उसी वादे को भूल जाता है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, अगर सबका प्रिय तो हम क्या पता नहीं बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम अगर भगवान के प्रिय बन जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो भगवान के प्रिय कैसे बने, भगवान के प्रिय हम कैसे बने? तो भगवान का प्रिय बनना है हमें। और भगवान के प्रिय बनने के लिए जो महापुरुषों ने, शास्त्रों ने जो हमें मार्ग बताए हैं चलने के लिए, जिन पे कहा है कि आप
चलो और उन पे चलते 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 क्या होगा, आपका कल्याण होगा। आपकी जो खोज है, आपका जो मार्ग है, उस पे अगर आप नहीं चलोगे तो फिर उसी मलमूत्र के ढेर में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, भगवान का भजन करो। ही फाटौ फूटौ नयन, ही फाटौ फूटौ नयन, जरौ सो तन के ही काम, द्रवई सत्वई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। कहते हैं तुलसीदास जी, श्री राम का स्मरण करके जो हृदय पिघलता नहीं, हृदय जो है वो फटता नहीं, आंखों से प्रेम के आंसू बहते नहीं, वे आंखें फूट जाएं, वे आंखें फूट जाएं। जिसके शरीर में रोमांच नहीं होता, ऐसे निकम्मे शरीर का क्या फायदा। इतना तो होना चाहिए ना। कभी कभी तो कुछ ऐसा हो कि हम अपने घर में एक बात करें, क्या अपने घर में एक कोना बनाएं, अपने घर में एक कोना बनाएं और उस कोने में इतनी ऊर्जा को स्थापित करें, इतनी ऊर्जा स्थापित करें कि फिर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक शायर का शेर है कि कितना महफूज हूं मैं कोने में, अब कोई दिक्कत नहीं है रोने में, है। तो एक ऐसा कोना हो, जो ऐसा सन्नाटा हो, जब आपको भगवान की याद आए तो हम क्या करें, उस कोने में जाके बैठ जाएं। वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। थोड़ा इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखें कि कोई हमें वहां डिस्टर्ब ना करे। एक कोना घर में ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती है ना, मैं तो राजस्थान की हवेलियां देखी हैं इसलिए थोड़ा मुझे जानकारी है। उसके बीच बीच में खंबे होते हैं, खंबे होते हैं। तो वो खंबे क्यों होते हैं? वो खंबे इसीलिए होते हैं कि जब कभी हमें कृष्ण की याद आए तो कृष्ण तो है नहीं, है, उस खंबे को पकड़ के हम रो सकें। मीरा क्या करती थी, मीरा उन्हीं खंभों को पकड़ के ये समझ लेती थी कि ये खंबा नहीं है, इसके अंदर भी गोविंद है, और उस खंबे को पकड़ लेती थी और कहते थे उसको उस परमात्मा की अनुभूति हो जाया करती थी। कहते हैं गरम गरम खंबे से लगाया बाप ने प्रहलाद को, देवते रोने लगे पर तरस न आया बाप को। भक्त बेचारा डर न जाए, सोचा जब भगवान ने नरसिंह रूप धार के चक्कर लगाया श्याम ने। हम जिन दुखों को रोते हैं ना कि मेरे हाथ में दुख है, मेरे पैर में दुख है, मेरी कमर नहीं चलती, मेरी ये नहीं चलती, मेरा ये नहीं होता, मुझे थोड़ा घाटा हो गया, मुझे थोड़ा ये हो गया, ये तो बस ऐसे दुख हैं कि अगर आपके मन के अनुकूल सब होता रहे है तो तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे से बड़ा फिर राजा कोई नहीं है दूसरा। लेकिन और तुम्हारे मन के कुछ प्रतिकूल हो जाए तो वो तुम्हारे लिए दुख है, और मन के हिसाब से हो जाए तो सुख है। बस हमारा सुख और दुख इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे मन के हिसाब से हो तो सुख, और हमारे मन के हिसाब से ना हो तो दुख। लेकिन भक्त प्रहलाद का दुख देखो, विचार नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि उसको मयूसी के बाप ने कितना दुख दिया। हमारे घर वालों ने हमें पहाड़ों से नीचे तो नहीं फेंका, हमारे घर वालों ने हमें होली में तो नहीं जलाया, हमारे घर वालों ने हमें नाग पिटारी तो नहीं दे दी, हमारे घर वालों ने हमें जहर तो नहीं दे दिया, हमारे घर वालों ने हमें गरम गरम खंबे से तो नहीं लगाया। और प्रहलाद को उसी के बाप ने इतना दुख दिया, विचार करके सोचने वाली बात है।
और ऐसे ही मीरा, किसी को भी कोई भी भक्त देख लो ना, हमें तो भगवान उतना ही दुख देता है जितना हम सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देता। हमारे कहते हैं सूर्य का जो ताप है हमारे ऊपर, वो ऐसा है कि उस ताप को सहन करने के लिए भी बीच में गुरुत्वाकर्षण है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हमारे हाथ की जो खाल है वो जल जाए, इतनी तेज प्रकाश आता है। लेकिन हमें हमारा उसके लिए भी गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त जो है, मीरा जैसे भक्त जो है, और दूरी क्यों जाओ, ये तो चलो मीरा तो अभी 500 साल पहले हुई, लेकिन हम एक प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट तदुख भाग भवे। हाँ, मैंने तो अपने जीवन में मोरारी बापू को देखा, लेकिन मैं विचार करता हूँ जो लोग विचार करते हैं और कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग भवे। अब इसका तो मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक मनुष्य जाति है, यहाँ पे सिर्फ एक मनुष्य जाति ही है। यहाँ पे किसी पंथ की बात नहीं है। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे यह वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ एक मनुष्य की ही बात है। अपने आप को मनुष्य समझो और अपने आप को भारतीय समझो तो ये बात समझ में आएगी। पूरी गीता को लिखने के बाद कहीं पर भी गीता में ऐसा नहीं लिखा कि ये शास्त्र सिर्फ हिंदुओं के लिए है, कहीं पूरी में नहीं लिखा। क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये लिखा हुआ है। और ये तो बिन सांप्रदायिक किया हुआ है, कोई भी इसकी शरण में आओ और पानी को पियो और कृतार्थ हो जाओ। लेकिन संतों को देखो ना, जो इस बात को जीते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अब जिनको समाज ने ठुकरा दिया, जो मुख्य धारा में नहीं है, अब जो महापुरुष, मैंने तो बापू के जीवन में ही देखा कि जो महापुरुष उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करे, अब यही समाज उसका विरोध करता है। कहते हैं जब बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध इस धरा धाम पे, तो कहते हैं जब बुद्ध आए तब उन्होंने एक गणिका थी, क्या नाम था उस गणिका का? एक गणिका थी, गणिका का उद्धार, गणिकाओं के लिए आवाज उठाने वाले सिर्फ एक महात्मा बुद्ध थे। लेकिन उसके भी कई सालों बाद अगर धरती पे कोई बुद्ध पुरुष आया तो वो सिर्फ बापू थे, जो गणिकाओं के लिए, जिन्होंने गणिकाओं के बारे में सोचा, किन्नरों के बारे में सोचा, उपेक्षितों के बारे में सोचा, वंचितों के बारे में सोचा। तो जो ऐसे सूत्र को लेके चलता है, और मैंने तो देखा है कि तुम राज्यों की सीमाएं होती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाएं हैं, क्या कहें पंथों की सीमाएं होती हैं, लेकिन भारतीयता की कोई सीमा नहीं होती, साधु संतों के विचारों की कोई सीमा नहीं होती। इन शास्त्रों की सीमाएं ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही पढ़े जा सकते हैं, ये पाकिस्तान में भी पढ़े जा सकते हैं। और गुरु नानक को देखो तो गुरु नानक को कोई कह सकता है कि ये हिंदू ही थे? कोई भी नहीं कह सकता। वो तो बाला और मर्दाना, उनके शिष्य ही ऐसे थे। कहते थे मर्दाना छेड़। लेकिन जो इस सूत्र को लेके चले, जो सबको बांधने की बात करे, उसका समाज विरोध करता है, उसको समाज लाठी मारता है, उसको समाज क्या नाम पत्थर मारता है, उसके लिए समाज अपशब्द बोलता है। तो क्या फिर इन सूत्रों को हटा दो? मत गाओ यह वाली प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जो वसुदेव कुटुम्बकम की बात है, तो उन बातों को हमें विचार करना पड़ेगा।
पहले तो किसी महापुरुष के पास जाओ, उसके पास कुछ दिन रहो, उसके पास थोड़ा समय बिताओ, तब उसके ऊपर उंगली उठाओ। अब हम तो बिना देखे, बिना जांचे, बिना पहचाने किसियों के ऊपर उंगली उठा दें। और आज के समय में किसी को फेमस होना है तो एक काम कर दो तो आप तुरंत फेमस हो जाओगे। किसी इज्जतदार आदमी के ऊपर उंगली उठा दो और फिर क्या होगा, आप एक दिन में फेमस हो जाओगे। इस जगत ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है। इस जगत ने तो राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा, नानक को नहीं छोड़ा, तुलसी को नहीं छोड़ा, तुकाराम को नहीं छोड़ा। तुकाराम की तो घरवाली ही तुकाराम को बजाती थी, दूर तो क्या जाओ। तो किसी ने भी संतों को छोड़ा नहीं, लेकिन विचार करने वाली बात है। जो संत हमें अध्यात्म के पथ के ऊपर लेके जाते हैं, जो हमें क्या कहें, हम तो कांच हैं, हम जैसे कांच को उठाकर वो क्या कहते हैं मणि बना देते हैं, उन संतों का हम विरोध करते हैं, उन संतों को हम गालियां देते हैं, उन संतों के लिए हम षड्यंत्र रचते हैं। तो ये समाज की अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अभी देखो ना, थोड़े दिन की तो एक घटना हुई कि वैसे तो ये व्यासपीठ है, इसमें से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अत्यधिक क्या कहें, जब अत्यधिक क्या नाश की स्थिति आ जाती है ना, तब मनुष्य को बोलना ही पड़ता है। धर्म क्या होता जा रहा है, धर्म को विचार करने जैसी बात है। अब हमने तो मैं जब से पैदा हुआ मैंने तो नहीं देखा कि आज तक जितनी भी बार राम अयोध्या गए तो हमने यही देखा, राम जी तो बैठे टाट में और हम बैठे हाट बाट में। हमने तो यही देखा। राम जी को आपने अगर दर्शन किए हों अयोध्या के, तो पहले वो ऐसे टाट के अंदर ही बैठे हुए थे। कितने 500 सालों से विचार करके देखो, सोच के देखो। अब जिसने उस राम को सुधारा है तो हम तो फिर उसकी महिमा को गाएंगे ही ना। जिसने काशी को सुधारा है उसकी महिमा को गाएंगे ही। और फिर आप ये देखो ना, आज ईसाई मशीनरी क्या क्या नहीं कर रही है हमारे हिंदुओं के बच्चों को, मुस्लिमों के बच्चों को, और क्या नाम ये सिखों के बच्चों को, सबको ईसाई बना रही है। क्यों बना रही है ईसाई? ईसाई इसीलिए बच्चे बनते जा रहे हैं क्योंकि हम तो हमारे राम को तो टाट में बैठे हुए हैं, तो बच्चे ईसाई बनेंगे। बच्चों का विश्वास कैसे बनेगा उनके ऊपर? और जो समाज में उसको लाया है उसके ऊपर देखो, अभी पंजाब में कुछ दिन पहले ही हमला हुआ है। तो ऐसी ऐसी विचारधाराएं, ऐसा ऐसा समाज होता जा रहा है, तो अपने आप को बहुत बचा के रखने की जरूरत है। हम किसी गलत आदमी की संगत में ना पड़ जाएं। बाकी तो ईश्वर जो करे सो करे, लेकिन सबके प्रिय, सबके हितकारी। अगर हमें सबका प्रिय बनना है, सबके हितकारी रहना है, तो हमें बहुत सोच समझ के जीना पड़ेगा। तब ऐसा कुछ हो सकता है कि हम राम के प्रिय बने, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। और अपने दुख को मत रो, अपने दुख से तो सीखो। बल्कि अपना दुख रोने के लिए नहीं है। अपना दुख अगर रोना भी है ना, तो मैंने कहा एक कोना चुन लो, उस कोने में जाके रो, अपने गुरु को बताओ, इस समाज को बताओगे ना, ये तो तुम्हें और उसके ऊपर नमक नहीं डालेगा। समाज को बताने से कुछ नहीं होगा। रोना है तो किसी समर्थ सदगुरु के सामने बैठ के रो, तो रोने का फायदा भी है। और कहते हैं इस समाज के लिए रोना तो बेकार है, इस समाज के लिए रोना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। सबने अब तक आंसू बहा के देख लिए होंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, सबके लिए आंसू बहा के, कोई काम नहीं आता। जब तक तुम्हारे पास ये है तब तक तो सब तुम्हारे हैं, और ये नहीं है तो माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, पड़ोसी नहीं है।
तो अब ऐसे भी समय में अगर कोई तुम्हें स्वीकार कर सकता है तो वो तुम्हारा गुरु है, और सबको संभालता है। ऐसा नहीं कि सबको ही संभालता है, उसका काम ही संभालना है। लेकिन हम क्या है कि जब हमें दुख आता है ना, हम उसको तभी पुकारते हैं, सुख में नहीं पुकारते। कहते हैं वो सुख पे धूल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुखन की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा तो दुख भी अच्छा है। इसमें कहा दूसरी बात में, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो दुख भी सहता है, लेकिन आप किसी भक्त के दुखों को पुरोदोगे भी ना, तो उसमें से हिम्मत ही निकलेगी, उसमें से हार नहीं निकलेगी, उसमें से हिम्मत ही निकलेगी। तो जब हमारे पे दुख आए तो हम क्या करें, घर के अंदर एक कोना बनाएं और उस कोने में जाके अपने गुरु को बताएं अपना दुख।